कलाम खुदा में से पैदाइश की किताब छठे बाब की 5वीं आयत से उसकी 8वीं आयत मुकद्दसा तक। खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, और खुदावन ने देखा जी कि जमीन पर इंसान की बदी जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई, और उसके दिल के तसव्वुर और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही बुरे ही होते हैं। जी तब खुदावन जमीन पर इंसान को पैदा करने से मालूल हुआ। ये वो मकाम था जहां पर खुदा ने इंसान को बनाए जाने पर दुख किया। जी आगे। और दिल में गम किया, और खुदावन ने कहा कि इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रुए जमीन पर से मिटा डालूंगा। इंसान से लेकर हिवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों का क्योंकि मैं उनके बनाने से मालूल हुआ। मगर नूह खुदावंद की नजर में ये वो बात है जो टॉपिक है हमारे सामने। मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। व्हाट अ ग्रेट स्टेटमेंट नूह के लिए खुदा की। गौर करें, मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ, रासबाज ठहरा। अब ये जो फैसला है खुदा ने ऐसे नहीं कर दिया कि मैं इनको बर्बाद कर दूंगा। हमारे इंसानों के फैसले तो जज्बाती होते हैं ना, और जल्दबाजी में हम करते हैं, और फिर बाद में हमें पता चलता है ओ मैंने तो गलत फैसला कर लिया। पिछले दिनों मेरी एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर चली थी कि हमारे फैसले हमें दुख देते हैं। याद होगा आपको, हमारे फैसले जल्दबाजी में होते हैं, लेकिन खुदा का फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं होता। खुदा इंतजार करता रहता है, खुदा मौका देता रहता है, खुदा तहम्मुल करके ठहरा रहता है, क्योंकि वो हमारी हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि तौबा तक। लेकिन फिर एक वक्त आता है कि खुदा अदालत करता है, क्योंकि जहां पर वो मोहब्बत करने वाला है, रहीम है, मेहरबान है, काइंड है, मर्सीफुल है, वहां पर वो जज भी है, अदालत भी करता है, जस्टिस भी है, मुंसिफ है। और मैं जब इस मैसेज पर गौर कर रहा था कि खुदा के दिल पर यह बात कैसी गुजरी होगी कि वो इंसान, वो तख्लीक। अच्छा, यहां पर सीखने वाली बात है कि इंसान ही नहीं बिगड़े थे, जानवर भी बिगड़ गए सन। ये हवाला में यह सिखाता है कि इंसानों की रवश नहीं बिगड़ी थी बल्कि जानवरों की भी बिगड़ गई थी। उसमें परिंदे भी हैं, उसमें चौपाए भी हैं, उसमें हशरात भी है, रेंगने वाले भी हैं। गुनाह इस कदर भयानक नतायज उसके आते हैं कि हर चीज तबाह बर्बाद हो जाती है। इस हवाले के मुताबिक अगर हम गौर करें तो इंसान ही नहीं बिगड़े थे, खराब हुए थे, जानवर भी खराब हो गए थे। कदी कदी मैं वेख्या पाकिस्तान च जानवर इन्ने क्यों अग्रेसिव ने, क्योंकि इत्थे ते इंसान भी एवें दे ही ने। तुसीं वेख्या नहीं, वो आम जिहा भेडू हुंदा वो ढुੱਡ लै के पैंदा अग्गों, वो बकरी हुंदी वो मैं करदी आंदी है, टक्कर मारदी है। वो दूसरे ममालिक में चले जाए उत्थे ते जानवर भी बड़े इनोसेंट लगते हैं, मासूम जे। मैं गौर करता हूं कि इंसानों का ही असर है सारे पासे। यानी इस हवाला के मुताबिक सिर्फ इंसान ही नहीं बिगड़े थे, तमाम जानवर भी बिगड़ गए थे। और ये वो टाइम था जहां पर खुदा अपने दिल में दुख कर रहा है, और खुदा कभी भी अपनी बनाई चीज को बर्बाद नहीं करना चाहता। लेकिन ये वो टाइम था, ये ऐसे नहीं हुआ, खुदा इंतजार करता रहा कि ये ठीक हो जाएंगे। इसी तरह तो वो गुनहगार को भी मौका देता। आपको पता, यहूदा जो था उसको भी बारहा खुदा यीशु ने कहा था, अशारतन कहा, ठीक है, कि शायद ये बंदा समझ जाए। बेशुमार लोग खुदा के बार बार खुदा मौका देता है, लेकिन वो उसकी कदर नहीं करते। और फिर नूह और आज हमारी दुनिया और उसके जो हालात हैं, हद ही पार कर दी है। नूह के अयाम में भी लोगों ने हदें पार कर दी थी। वो आजकल भी लोग कहते हैं भी जिसकी बेटी उसकी बेटी,
जिसकी बहन उसकी बहन, ऐसे ही है ना? क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया भी नूह के अयाम की तरह हो गई है। और इसलिए मैं बार बार आज कहता हूं, आप अपने बच्चों पर गहरी नजर रखें। मैं गौर करता हूं कि एक बंदा, एक लड़का, एक लड़की, या एक मर्द या एक औरत, उसकी सैलरी अगर 25,000 या 30,000 है, तो फिर 70,000 का मोबाइल वो कैसे ले सकते हैं? ये गौरतलब बात है। और 10,000 का सूट वो कैसे पहनेंगे? ये गौरतलब बातें हैं। आपके हालात ऐसे नहीं बिगड़ते, ऐसे नहीं आपके बच्चे बेरवि और बर्बादी की तरफ जाते। ये एक लंबा प्रोसीजर होता है और आप उसे मुसलसल नजरअंदाज करते हैं, और नौबत फिर मारने, मरने, कत्लो गारत तक आ जाती है। ये ऐसे नहीं आती, आपको गौर करना होगा। आपको अपने बच्चों पर, अपने बेटों पर, अपनी बेटियों पर, अपनी बीवी पर, अपने शौहर पर, अपनी फैमिली पर, अपने खानदान पर गौर करना होगा। और आगे चलकर मैं बताऊंगा कि नूह कल्ला ही नहीं सी खंजरी बजांदा रहंदा, ਉਹਦੀ फैमिली भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਉਦੋਂ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ महफूज ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पूरी फैमिली खुदावंद ਦੀ इबादत करते हो। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि कल्ले ना मुंह चुक के आया करो चर्च, अपनी बीवी बच्चों को नाल लैके आया करो, और मेरिया भैन कलियां ना आन करन, अपने शोहर अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया करें। फिर हालात ठीक होने ने, वरना ਤੁਹਾਡੇ चीज़ां काबू च नहीं रहनियां। ये सैलाब भी आया होया, बर्बादी और तबाही का सैलाब दुनिया च आया है। नूह और आज हमारी दुनिया के हालात बिल्कुल सेम ही हैं, एक जैसे। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ जमीन पर इंसान ही नहीं बिगड़े थे, बल्कि जानवर भी उसी डगर पर चल पड़े थे। बदी के वो पौधे जो आपके दिलों में उग रहे हैं, उनको आपको काटना होगा, क्योंकि अगर उन्होंने जड़ पकड़ ली तो वो आपकी जान ले लेंगे, आपकी जान छोड़ेंगे नहीं। इसलिए तो आज लोग तबाही और बर्बादी के बाद उन्हें होश आती है कि जी सब कुछ उजड़ गया, क्योंकि उनके दिलों में बदी के पौधे जो हैं वो बहुत मजबूत हो चुके होते हैं, और वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाते इस बात को कि हम किस डगर पर हैं। और जिनके दिलों पर बदी ने, ख्वाहिशों ने, ऐशो इशरत ने कब्जा किया हुआ है, वो खुदा की सूरत पर नहीं ढलते, बल्कि दुनिया की सूरत पर ढलते जाते हैं। फैशन की लगन, प्रॉस्पेरिटी के लिए वो हर हद पार कर जाते हैं, इंतहा को चले जाते हैं। वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हर शॉर्टकट वे, हर गलत तरीका अपनाने और इस्तेमाल और झूठ बोलने की इंतहा को पहुंच जाते हैं। ये उस वक्त होता है जब बदी की ख्वाहिशों के वो पौधे जो आपके दिलों में जड़ पकड़ चुके हैं और आप उसके शिकंजे में आ चुके हैं, और आप उससे जान छुड़ाना चाहते हैं और नहीं छुड़ा पाते, क्योंकि आपने वक्त पर उसका इलाज नहीं किया। लेकिन हां, पाकरू हमारे पास मददगार है जो हमें ख्वाहिशों पर गलबा और ओवरकम करने की तौफीक देता है। हालेलुया! पाकरू के लिए जोरदार तालियां। ईमानदार को मददगार मिला है, आपके पास मददगार है। आप इब्लीस और उसकी ख्वाहिशों पर गाली बाज सकते हैं, क्योंकि आपके पास होली स्पिरिट है। यही समझते हैं भी पता नहीं भाई एवं राबा रागा दाला राजा बारा कादारा कही जा रहे हैं। यही वो चीज है जिसकी बदौलत हम ख्वाहिशों पर गाली बाते हैं। इसलिए पाकरू मददगार आपकी जिंदगी में उसका होना लाजमी है। जैसे मैंने कहा कि जब बदी के ये पौधे आपके अंदर जड़ पकड़ लेते हैं, तो फिर आप दुनिया की डगर पर चलते हैं। फिर लोग कहते ने लोकी खाद्या नहीं वेखदे, लोकी पाया वेखदे ने, हैं? फिर पठान को कपड़े भी लैन चले जाते हैं। फिर किस्तां वाले तो बैठे हुए हैं ना थानू चाइना ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹ 8 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। क्यों? क्योंकि आप ख्वाहिशें जो आपके अंदर आ चुकी हैं, उन्होंने आपको जकड़ लिया। आपने दुनिया की जो डगर है, दुनिया का जो वतीरा और तौर तरीका है, उसको अपना लिया।
चाहिए तो यह था कि आप कलाम को थामे रखते, वफादार रहते, मेहनत करते, स्ट्रगल करते, बच्चों को पढ़ाते, खुद भी मेहनत करते और बिलाखिर आप भी दुनिया में कामयाब और सरफराज होते। आपने मेहनत तो की नहीं, आप तो दूसरों को देखकर कि यार है बंदा उत्ते चढ़ गया है। आजकल जिवें मिनिस्ट्रियां दा सलाब आया होया है, जिवें सूण दईयां ने मिनिस्ट्रियां। हाँ जी, लफ्ज़ ते अजीब से, लेकिन हो इवें ही रहा है। उकलबू 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 हो रही ने मिनिस्ट्रियां, एक दूजे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ शुरू होए हुए ने। निके निके ਨਿਆਣੇ ਤੇ 8 ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ नहीं पढ़े, ਤੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਗੂਗਲ ਦਾ ਉਹ ट्रांसलेटर है, ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾਨ है कोई, ਉਹਨੂੰ ਇਹ नहीं पता ये हाफ MA भी नहीं गा। तो ये 8 जमातें भी नहीं पढ़े होते और इस काम में लगे हुए हैं। मेहनत करें, स्टडी करें, खुदा बरकत दे देगा। जरूरी नहीं गोरियां नूं झूठ बोलिया जाए, खुदा वैसे भी बरकत देने की कुदरत रखता है। मैं बड़े लोग वेखे ने जिहड़े पाकिस्तान च वैसे ही खुदा ने उन्होंने बरकत दी हुई है। अच्छे अच्छे उहदों पर हमारे लोग हैं, खुदा का शुक्र करते हैं। हमें मायूस नहीं होना, जिसको खिदमत मिली है वो करे, इस बात के लिए हम एग्री करते हैं। जिसको खुदा ने बुलाया है उसे खिदमत करनी चाहिए। खुदा इंसान की हालत देखकर दुख करता है। गौर करें कि खुदा को कितना दुख हुआ होगा लोगों की हालत देखकर, कि वो इंसान जिसे मैंने अपनी छवि पर बनाया वो किस हालत में चला गया। लेकिन खूबसूरत बात कि एक शख्स इन सारे हालात में है जिसका नाम नूह है और वो रासबाज है। दुनिया के लाखों करोड़ों बदकारों, गुनहगारों, बुतप्रस्तों, क्रिमिनल्स के दरमियान नूह की तरह अगर कोई एक रासबाज भी है तो वो खुदा की नजर में है। ये ना क्यों कि जी वो खुदा नू नजर नहीं आएगा, वो कल ही नजर आ जाएगा। तो आज का टॉपिक क्या है? शाबाश, मेरी बहनें जरा जोर से बोल रही हैं। भाइयों तुसी भी जरा, आज का टॉपिक क्या है जी? रासबाज खुदा की। आप दुनिया के करोड़ों बेईमानों, ठगों के दरमियान भी होंगे तो खुदा की नजर आपके ऊपर होगी। खुदा आपको बरकत देगा, खुदा आपको सरफराज करेगा, खुदा आपको उठाएगा, क्योंकि आप खुदा की निगाह में है। याद रखें, अगर वो किसी पर निगाह करे या कोई उस पर निगाह करे, वो पहले जैसा नहीं रहता, वो बदल जाता है। सो नूह खुदा की निगाह में था क्योंकि वो रासबाज था। सिर्फ वो ही नहीं था, उसका घराना भी खुदा की नजर में था। अच्छा, जब नूह ने कश्ती बनाई ना, तो ये अकेले नूह का काम नहीं था, उसके पुत्रा ने भी मदद की थी। तो मिनिस्ट्री, खिदमत वही कामयाब है जिसमें पास्टर, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके बहन भाई, उसका खानदान, उसके दोस्त, उसके साथी, उसके मददगार हैं। वो मिनिस्ट्री कामयाब है। तो जड़े एक दूजे दियां जड़ा वड्डण, कभी भी मिनिस्ट्री कामयाब नहीं हो सकती। सो नूह की खिदमत इसलिए सक्सेसफुल हुई, इसलिए वो कामयाब हुआ क्योंकि उसने अपने खानदान में भी इंजील सुनाई है, खुदा का कलाम सुनाया है, गुड न्यूज दी है उनको भी। नूह और उसका घराना, वो अकेला नहीं बल्कि उसका सारा घराना रासबाज था। अब रही मेरी और मेरे, हम तो खुदावंद की प्रशंसा करेंगे। खिदमत का आगाज अपने घराने से करें, अपनी फैमिली से, अपने बहन भाइयों से, अपने खानदान से इसका आगाज करें। आज का सबसे अहम पैगाम यह है कि खिदमत का आगाज अपनी फैमिली से करें। नूह और उसके बच्चे और उसकी फैमिली, जब उन्होंने नूह की मदद की, तो जब तूफान आया, जब मींह बरसा, तो वो फिर उस कश्ती में दाखिल भी हो गए थे। अच्छा, मैं गौर कर रहा था कि जब नूह ने ये काम किया कि कश्ती बनाई, तो उसने जानवरों की खुराक का भी अंदर बंदोबस्त कर लिया। यह बड़ी खास और सीखने वाली बात है। अच्छा, फिर जानवर आते जा रहे हैं, लाइन लगी हुई जानवरों की, और मुझे ऐसे लग रहा है कि नूह के इर्द गिर्द, चूंकि नूह कलाम करता था और इस कलाम का असर जानवरों पर भी हो रहा था, और जिस पर कलाम का असर हो जाता है फिर उन्होंने झंझोड़ने नहीं पैंदा, आज एतवार आजा गिरजे चलिए, वो ऑटोमेटिकली चला आ रहा होता है क्योंकि कलाम उसके ऊपर असर कर रहा होता है।
अच्छा, वो जानवर आते जा रहे हैं। यहां पर पिक्चर जो है मुझे लग रही थी, जो मुझे नजर आ रहा था, नंबर 1, खुदावंद की प्रेजेंस में आपकी हर जरूरत पूरी हो जाती है। यानी ये जानवर जितने भी नूह की कश्ती में आए हैं, ये खुदा की प्रेजेंस में आ गए थे। वो जो कश्ती थी वो खुदावंद की हजूरी की अलामत थी, सिंबॉलिक है, वो उसकी प्रेजेंस में आ गए थे। मैं पहले भी बार बार ये बात सिखा चुका हूं कि उसकी हजूरी में आ जाए तो ज़रूरतें, बरकतें, ब्लेसिंग्स आपके लिए मुयस्सर हो जाएंगी। उसके लिए आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। सब चीजें उनके लिए, जानवरों के लिए। और दूसरी चीज, उन लोगों के लिए जो खादमों और कलाम के करीब रहते हैं। अब ये चौपाए जो हैं, जानवर जो है, ये नूह के करीब है और वो वहां पर एक मिनिस्टर है, खादम है। यानी वो लोग जो खुदा के खादमों के करीब, वो लोग जो खुदा के कलाम को सुनते रहते हैं, खुदा उनको कभी मोहताज नहीं रहने देता। ये बात है। ये 2 बातें मेरे सामने आ रही थी। बाकी लोग जो तबाह बर्बाद हुए हैं उस तूफान और पानी के सबब से, आप देखें वो उस कश्ती में नहीं थे। और नतीजा क्या निकला कि नूह और उसका खानदान कश्ती में चला गया और वो बच गए। तो आपके लिए एक सवाल है कि क्या आप कश्ती में हैं या कश्ती से बाहर हैं? ये कश्ती जो है ये मिसले मसीह भी है। क्या आप मसीह में हैं या मसीह से बाहर हैं? तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को, आप जब बपतिस्मा लेते हैं तो किस में शामिल होते हैं? मसीह में शामिल होते हैं। क्या आप कश्ती में हैं या कश्ती से बाहर हैं? ये आपके सामने सवाल है, नाजरीन के लिए भी। क्या आपने तौबा की, बपतिस्मा लिया कि आप मसीह में आगे हैं या अभी मसीह से बाहर हैं? तो फिर आपने फैसला खुद करना है। यानी तौबा करें, बपतिस्मा लें और मसीह में आ जाएं। और आप याद रखें, बचेगा वही जो मसीह में आ जाएगा। वही बचे थे जो कश्ती में आ गए थे। अच्छा, उस वक्त मौसमी हालात मालूम करने के लिए मौसमी हालात नहीं थे, कौवा था। हैरानी की बात है, खुदा का तरीका कि मौसम अब कैसा है बाहर, कौवे को भेजा। अच्छा, कौवा की सारी हिस्ट्री बड़ी अजीब है, लेकिन सारपत में कौवा बड़ा अच्छा काम किया उसने। एलिया को है रोटी भी तो बोटी भी, कल्ली रोटी नहीं बोटी भी। खुदा का शुक्र है वो सारपत का कौवा था, किते पाकिस्तानी नसी। उन्हें बोटियां आप खा जानियां सी, रोटी एलिया ਨੂੰ पहुंचा देनी सी। वो पादरी साहब की मिसाल नहीं, भाई साहब चाह पी लो, नहीं नहीं जी, वो कहते पी लो सी भी रोड नहीं सी। पाकिस्तानी कौआ ने सी, शुक्र है वो टाइमो टाइम तो पूरी पूरी शै लैके गया, नहीं तो इत्थे दा हुंदा ते काम होर ही हो जाना सी। कौवा मौसमी हालात मालूम करने के लिए खुदा ने उसे इस्तेमाल किया। और नूह ने क्या किया? कौवे को भेजा, कश्ती से निकाला के जा भी देख के आ। वो अगे गया तो लाशा ही लाशा। उन्हें कहा वो मौज लग गई बई। वो कहता होना मैं नहीं वापस जाना, मेरा कनेडा अमरीका इत्थे ही लग गया है। कई जाते हैं ना बाहर, फिर मुड़ के नहीं आते, कहते असीं नहीं जाना पाकिस्तान, साड़ी जान नूं खतरा है। वो कौवे ही ने, ये कौवा भी उथे लाशां दे उत्ते मजे लुट रहा है। कहना मैं नहीं वापस जाना, मेरा कनेडा अमरीका इत्थे ही बन गया। आपसे भी सवाल है कि गौर करें, क्या आप कौवा तो नहीं है, खुदा की मर्जी से निकल रहे हैं। एक और परिंदा है जिसको फिर मौसमी हालात के लिए इस्तेमाल किया गया, वो डव, फाख्ता है, कबूतर। खुदा ने कबूतरी को भेजा कि वो जाए और मालूम करे कि मौसमी हालात कैसे हैं। ये रुल्कुस की पिक्चर भी है और ईमानदारों की भी पिक्चर है। दोनों तरह से आप इसको देख सकते हैं। ईमानदार कभी बेवफाई करके नहीं जाते हैं।
ईमानदारों के मुंह में खुशखबरी होती है। वो फाख्ता अपने मुंह में इंजीर का पत्ता लेकर आई, ये गुड न्यूज की अलामत है, खुशखबरी की अलामत है कि अब जमीन पर पानी कम होना शुरू हो गया। ईमानदारों के मुंह में खुशखबरी होनी चाहिए, बुरी खबर नहीं होनी चाहिए। अफसोस पुलपट पर, चर्च में, खिदमत में, मिनिस्ट्री में लोगों के पास बुरी खबरें हैं, गुड न्यूज नहीं है, खुशखबरी नहीं है। वो फाख्ता, वो कबूतरी जिसे भेजा गया, वो वापस आई और अपने मुंह में गुड न्यूज का एक सिंबल लेकर आई है, निशानी के तौर पर, निशान के तौर पर उसके मुंह में इंजीर की पत्तियां हैं, जो इस बात की अलामत है कि अब जमीन बहाल होना शुरू हो गई है, बहाली आ रही है, रिस्टोरेशन आ रही है। आखिरी और खास बात, नूह ने कश्ती में से निकलते हुए, या उसने या उसके लड़कों ने ये नहीं कहा ओ वालो जमीन जिन्नी भी वाल सकते हो, मर गए ने सारे बाकी, है ना। साड़ा दा लगे ना पाकिस्तानियों का या किसी का भी इंसानों का, असी खूब मजा लुटते हैं। पिछले दिनों चो मैं देखा सोशल मीडिया ते किते दुआणियां दा ट्रक उल्टिया, लोग दुआणियां दे उत्ते बह बह के खाण दे सन। ऐसे जालम दुआणियां दे उत्ते बैठे ते दुआणे खाण दे, माले गनीमत समझ के। नूह ने और उसके लड़कों ने ऐसा कोई काम नहीं किया, कश्ती से निकलते उन्होंने मज़बा बनाया है। वाह वाह, अपॉर्चुनिटी मिली है, उसे मिसयूज नहीं किया, प्रशिश किया। बारहा जिंदगी में मौके आए कि कोई ना कोई शॉर्टकट खेलिया जाए, लेकिन खुदा दे पाकरू दी मदद ना हमेशा जिंदगी च गलबा पाया है। आप भी तौफीक मांगा करें कि खुदा मैं कभी शॉर्टकट ना जाऊं, मैं तेरी बरकत का, तेरे वक्त का, तेरी मर्जी का इंतजार करूं। जो तूने ठहराया है, जो तूने मुकर्रर किया है आपके लिए, सरफराजी का, बरकत का, सरबुलंदी का एक वक्त है जो खुदा ने मुकर्रर किया है, प्लीज उसका इंतजार करें, वो बेस्ट है। शॉर्टकट ना जाएं। आप दुख उठाएंगे, आप दूसरों के लिए भी दुख और अजियत का बाइस बनेंगे। क्यों? नूह और उसके लड़कों ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो रासबाज था, और रासबाज आदमी कभी लालची नहीं होता, लालची नहीं होता। डॉक्टर लियाकत कैसर साहब की पिछले दिनों स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर थी, रूहानी आदमी, रूह से ममूर शख्स कभी लालची। तो आज के ईमानदारों से यह पूछा जाए कि हम कहां पर खड़े हैं?